ये कहानी उस लड़की की है जिसकी उम्र शायद तक 22 से 23 साल रही होगी। अब मैं जब ऊपर वाली सीट पे बैठा तो मैंने कान में ईयरफोन्स लगाए और मैंने एक वेब सीरीज़ खोली और मस्त आराम से पूरी वेब सीरीज़ देखने की शुरुआत कर दी। वेब सीरीज़ देख रहा था तभी हल्की सी आवाज़ आने लगी कानों के अंदर। बच्चे के रोने की आवाज़ है और फिर रियल लाइफ पे बेस्ड मैं आपको कहानी बताना शुरू करता हूँ। ये कहानी उस लड़की की है जिसकी उम्र शायद तक 22 से 23 साल रही होगी। मैं आ रहा था अपने कॉलेज से घर की ओर। ट्रेन मैंने पकड़ी और ट्रेन में पकड़कर भीड़ बहुत थी तो मैं ऊपर वाली सीट पे जाकर बैठ गया। अब मैं जब ऊपर वाली सीट पे बैठा तो मैंने कान में ईयरफोन्स लगाए और मैंने एक वेब सीरीज़ खोली और मस्त आराम से पूरी वेब सीरीज़ देखने की शुरुआत कर दी। वेब सीरीज़ देख रहा था तभी हल्की सी आवाज़ आने लगी कानों के अंदर। मुझे लगा कि ये आवाज़ कैसी है। लगा कोई बच्चे के रोने की आवाज़ है और फिर मैंने थोड़ा इधर उधर नज़रें फैलाई और फिर मैंने वापस वेब सीरीज़ देखना शुरू कर दी। बट फिर मैंने देखा कि आवाज़ थोड़ी तेज़ आ रही है। शायद तक ये आवाज़ किसी बड़े इंसान की है, बच्चों की तो नहीं हो सकती। फिर मैंने जब आप ऊपर वाली सीट पे आप बैठे होंगे तो आपने एक बात देखी होगी कि जब आप बैठते हो जनरल में, जनरल के अंदर जो ऊपर वाली सीट होती है उसके पास वाली सीट में क्या होता है, आपके जाली लगी होती है बीच में डिवाइडेशन के लिए। तो जाली से मैंने झाँक कर जब दूसरी तरफ देखा तो 2 लड़के बैठे हुए थे। उन 2 लड़कों में से एक लड़का बहुत फूट-फूट के रो रहा था। अब मैं उसकी तरफ देखूँ पर उसने मेरी तरफ नहीं देखा एक बार भी। तो मैं उससे कारण भी नहीं पूछ सकता था क्योंकि मैं इस समय इस साइड साइड बैठा था। तो मैंने मेरे जस्ट जो पास में पीछे की साइड जो बंदा बैठा था जाली के सामने, जाली के पीछे की साइड, उससे मैंने पूछा कि भैया ये रो क्यों रहे हैं? तो पता है उन्होंने क्या कहा? भैया इनकी मम्मी ख़त्म हो गई है। हैं? क्या हुआ भैया? मम्मी एक्सपायर हो गई। ये बात सुनते ही मैं बिल्कुल शांत हो गया और उस टाइम मैं चाहता, एक पल मुझे एक विचार आया कि मैं उनके पास जाऊँ, उनको बोलूँ कि भैया, पर उनको किस तरह का सांत्वना दूँ मुझे नहीं पता था। मुझे वो शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं उनको कोई बात ऐसी कह सकूं जिससे वो रोना कम कर दें। और फिर मैं अपनी तरफ जिस साइड में मुड़ा, उल्टा मुड़ा था, फिर मैं सीधा वापस बैठा और फिर मैंने बैठकर ये विचार किया कि इंसान रोता क्यों है किसी के जाने पर। तब मैंने जो मुझे 2 विचार सबसे पहले मन में आए, वो पहला विचार ये था कि शायद तक हर कोई इंसान क्योंकि जाने के बाद पहला ये सोचता है कि अब वो आगे वाली ज़िंदगी में हमारे पास नहीं होगा, तो जो चीज़ें वो करता था वो कौन करेगा पहली चीज़। चाहे से वो माँ का प्यार हो, माँ का दुलार हो या माँ की वो केयरिंग हो, वो कौन करेगा पहली चीज़ तो इंसान वो ढूंढता है। दूसरी होती है कमी, कि जो व्यक्ति है जब जाता है तो वो खालीपन छोड़ जाता है पीछे, उस कमी को कौन पूरा करेगा। ये 2 विचार ऐसे हैं जिसको सोच सोच कर इंसान रोता है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने भी बहुत सी ऐसी मौतें देखी है, बहुत गरीबों की मौत देखी है। तो मैंने ये एहसास करा है कि इंसान 2 महत्वपूर्ण कारणों से रोता है। पहली चीज़ तो वो उसकी कमी और दूसरी चीज़ कि वो जो ज़िंदगी में जो उनकी अहमियत थी, जिस ज़िंदगी में वो एक मेन जो जिस जीवन में हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए जो उनके मेन जो उनके काम थे ना, वो काम अब कौन देखेगा। और ये बात सोचकर इंसान रोता है। वो बच्चों को, जब मैं लड़कों को देखा रोते हुए तो मैंने एक बात और सोची कि लड़के अक्सर तभी रोते हैं जब वो बहुत बड़ा कुछ होते हैं, वरना हर चीज़ को संभाल लेते हैं। पर लड़के रोते तब हैं जब वो बहुत कुछ बड़ा ही खोते हैं। और माँ का खोना, इसका अर्थ ये होता है कि आपकी ज़िंदगी का एक अहम महत्वपूर्ण हिस्सा ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कारण मैं समझ सकता हूँ कि मैंने अपनी बात आपको अच्छी से ही नहीं पहुँचाई होगी, लेकिन जो मैं कहानी फ़ील कर पा रहा हूँ, ये कहानी असली है। क्योंकि मेरे सामने की वो बात हुई हुई है तो मेरे को अभी भी वो आंखों में दृश्य यूँ सामने से होता हुआ गुजर रहा है। वो बच्चे मुझे भी पीछे
खिड़की के, जब मैं अपने जाली के दूसरी तरफ देख रहा हूँ तो बच्चे मुझे अभी भी रोते हुए दिख रहे हैं। और वो पल जो है ना, वो लड़के ने फ़ोन उठाया, फ़ोन पे उसको पता चला, मैं वो फ़ोन पे बात भी कर रहा था, तो वो फ़ोन पे बात करते करते रो रहा था। शायद तक उसके करीबी ने उसको बताई होगी बात। वो रो रहा था और रोने के साथ में जब उसने फ़ोन रखा तो वो नहीं होता, लंबी सीट होती है अपने ऊपर वाली साइड की, फिर उसके साइड में जहाँ जहाँ नीचे विंडो होती है उसके ऊपर की साइड में थोड़ी सी आपकी जो ट्रेन होती है थोड़ी सी, जैसे यहाँ से तो ऊँची होती है बट यहाँ से थोड़ी नीचे होती है, कोने की साइड जाकर वो बैठा, उसने अपना पैरों पे हाथ रखे और सिर को रखा और बिल्कुल सिकुड़ कर था, रोने लगा। बहुत बहुत अंदर से रो रहा था। और ये बात समझ रहे होते हो तभी आपके लिए मानना मुश्किल हो जाता है, तो इस व्यक्ति के लिए तो कितना बड़ा सदमा की बात होगी। ऐसे क्यों, तो अगर आपके पास आपके अपने हैं तो उनके केयर करो, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं कह सकते। और वक्त एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक पल में समझदार बना देता है। कहाँ कल नादानियाँ करता हुआ बच्चा जब अपने पिता को होता है तो सबसे समझदार बन जाता है। मैं अपनी ज़िंदगी के और भी किस्से लाता रहूँगा आपके लिए। अगर आप इसी तरह के और किस्से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानियाँ कोई मन गढ़ंत नहीं होगी, सच्ची घटना है, जो मेरे खुद के विचार है मैं वो प्रकट करूँगा। धन्यवाद।